आज हम लेंगे एक थ्रिलिंग जीप राइड टू द मंडलपट्टी पीक। आनंद लेंगे अब्बे फॉल्स की प्राकृतिक सुंदरता का और जानेंगे मडिकेरी फोर्ट और राजा स्टूम का इतिहास। राजा सीट पे लेंगे सुनहरे सनसेट का अनुभव और एक्सपीरियंस करेंगे कुर्ग की फेमस रोस्ट्री बिग कप कॉफी का। हाय गाइस, वेलकम टू द फाइनल व्लॉग ऑफ कुर्ग सीरीज। आज है हमारा लास्ट डे इन कुर्ग एंड आई विल डेफिनेटली मिस वेकिंग अप टू दिस ब्यूटीफुल सीनिक व्यू। तो मेरे पेरेंट्स वॉक करने गए थे होटल से थोड़ा दूर और वहाँ पे उन्हें ये अंजीर के पेड़ मिले। सो दिस इज़ दी अंजीर फिग्स जिसे कहते हैं, और पेपर ट्री भी था। ये ग्रीन होता है पहले इनिशियली, जैसे आप देख रहे हो, और उसके बाद जब वो ड्राई हो जाता है ना तो फिर देन इट टर्न्स इनटू दिस रेड कलर एंड आफ्टर दैट इट टर्न्स इनटू द ब्लैक कलर एंड द ब्लैक पेपर जो हम लेते हैं वो इस स्टेज पे होता है। ऑल्सो देयर वर कॉफ़ी ट्रीज ऑन द रोड, सो हैंड पिक करके एकदम कॉफ़ी जो फ्रूट है उसका वो लेके आए हैं। उसके अंदर है कॉफ़ी बीन। जस्ट सी दिस, आपको कोई एस्टेट कर जाने की ज़रूरत ही नहीं है। तो शुरू करते हैं आज का सफ़र मंडलपट्टी पीक के साथ। वी आर एट द मंडलपट्टी पीक अभी, एंड ऊपर से यहाँ से आपको जीप लेनी पड़ेगी। वो लोग कह रहे हैं 1500 वन जीप आपको मिलेगा, तो आपको पूरा ऑफ रोडिंग में लेके जाएंगे। आप बार्गेन करना पड़ेगा, देखते हैं कितने में, अगर हम लोग ऊपर जाते हैं कि नहीं। तो दिस इज़ द जीप दैट इज़ गोइंग टू टेक अस अप। मंडलपट्टी पीक पहुँचने के लिए आपको एक जीप राइड लेनी होगी। ये जीप राइड ऑफ रोडिंग से आपको लेके जाएगी, यानी यहाँ पे रास्ता बिल्कुल भी नहीं है और बहुत ही टफ टेरेन से ये जीप जाएगी। और यहाँ पे जितना जर्किंग आपको फ़ोन से नहीं दिख रहा होगा, बट इस जीप में बहुत ज़्यादा जर्किंग होने वाली है। तो अगर आप फिट है और अगर आपको एडवेंचर पसंद है, सिर्फ तभी आप ये जीप राइड लीजिए। यहाँ का व्यू बहुत ही सुंदर है और जीप राइड का अनुभव बहुत ही एडवेंचरस है। बट लेट मी टेल यू दिस जीप राइड इज़ नॉट फॉर द फेंट हार्टेड। पहुँच गए हम लोग पॉइंट पे और हालत ख़राब हो गई। हाफ व्यू पूरा ऑफ रोडिंग है और भयंकर वाला ऑफ रोडिंग है। अगर आप मतलब आपके साथ में सीनियर सिटीज़न जिनका हेल्थ इतना अच्छा नहीं है, या आप खुद का भी अगर जॉइंट पेन वगैरह है तो फिट नहीं है अगर आप, तो इस पे मत आइए। मेरे पेरेंट्स काफ़ी फिट है तो प्रॉब्लम नहीं हुआ, मेरे को ज़्यादा प्रॉब्लम हो गया। आई होप कि व्यू वर्थ इट हो, नहीं तो इतना ऊपर आके इतना हालत बेंड करके कोई फ़ायदा नहीं। और हमने जीप जो है वो शेयर कर लिया था एक और फैमिली के साथ, तो आप भी ऐसे ही करके आ सकते हैं शेयरिंग में, तो आपको कम पड़ेगा। और फिर अंदर एक 50 रुपीज़ पर हेड का एक टिकट भी है, वो भी आपको लेना पड़ेगा। तो ऊपर जाके देखते हैं अभी कि क्या है। पूरा धूल हो गया है बाल। तो यहाँ से आपको एक छोटा सा ट्रैक टाइप का लेके ऊपर जाना पड़ेगा। तो ऑलरेडी बहुत ज़्यादा टायर्डनेस हो गई है जीप राइड से, इतना जर्किंग की वजह से। एंड अभी चढ़ना है ऊपर काफ़ी ज़्यादा और उसमें इतनी ज़्यादा धूप है, इमेजिन। बट कुछ पाने के लिए कुछ खोना तो पड़ता है। अब अच्छा व्यू चाहिए तो इतना तो मेहनत करना ही पड़ेगा, व्हाट से। वी हैव ऑलमोस्ट रीच्ड द पॉइंट एंड यहाँ से बहुत ही सुंदर व्यू दिख रहा है। जस्ट लुक एट द स्काई, इट्स कम्प्लीटली ब्लू एंड जो ह्यूज दिख रहे हैं वाइट क्लाउड्स के, ओ माय गॉड, इट लुक्स लाइक अ पेंटिंग। मंडलपट्टी पीक की ऊंचाई लगभग 1600 मीटर है और ये पहाड़ों और जंगलों के बीच में बसा हुआ है। और यहाँ का विजिटिंग टाइम है 6 AM to 6 PM। यहाँ आपको ठंडी हवा, खुला आसमान और शांत मंजर का अनुभव होता है, जो कि शहर की जीवन बिताने वाले लोगों के लिए एक अनमोल अनुभव है।
तो चलते हैं अब अपने नेक्स्ट स्पॉट पर। आ गए हम लोग अभी एबे फॉल्स। लेट्स सी अंदर। अभी टिकट ले रहे हैं हम लोग। टिकट कितना एंट्री फीस है लेट मी टेल यू। कितना है एंट्री फीस? कितना? 10 रुपीज़। पूरा जंगल एरिया है ना, देखो कितना पीसफुल लग रहा है। दूर दूर तक जंगल ही जंगल है। हाँ, कुछ नहीं नजर आ रहा है, घना जंगल एकदम। हमने नोटिस किया कि यहाँ पे बहुत सारे ट्रीज थे कॉफ़ी के, और कॉफ़ी के ट्रीज पे कॉफ़ी फ्रूट्स लगे हुए हैं जहाँ जिससे कि कॉफ़ी सीड्स निकलती है। तो जैसे मैंने बताया था, कोई एस्टेट जाके देखने की ज़रूरत ही नहीं है। आपको ये सारी चीज़ें कुर्ग में ऐसे ही दिख जाएंगी अगर आप नेचर के साथ एंजॉय करना जानते हैं। अबे फॉल्स कुर्ग का एक प्रसिद्ध फॉल है और ये 70 फीट की ऊंचाई से गिरता है, और यहाँ का विजिटिंग टाइम है 9 AM से 5 PM। तो चलिए अब चलते हैं अपने नेक्स्ट स्पॉट की तरफ। अब हम लोग पहुँच गए मडिकेरी फोर्ट। इसका क्लोजिंग टाइम अभी होने ही वाला होगा, 4 बज रहे हैं। आई थिंक 5 या 5:30 बजे तक ओपन रहता है। देख के बताऊँगी मैं आप लोग को, बट शो यू फ्रॉम आउटसाइड। पूरा चढ़ के आए तो थोड़ा हाफ रही हूँ। दिस इज़ द प्रेमाइज फ्रॉम आउटसाइड, और इसके अंदर एक चर्च दिख रहा है। म्यूज़ियम एंड हेरिटेज गवर्नमेंट म्यूज़ियम। हमारी विज़िट के समय यहाँ पे रेनोवेशन चल रहा था, जिसकी वजह से हम अंदर नहीं जा सके, बट हमने मडिकेरी फोर्ट को बाहर से ही एक्सप्लोर किया। मडिकेरी फोर्ट, जो मेकारा फोर्ट के नाम से भी जाना जाता है, मडिकेरी सिटी में स्थित है। ये फोर्ट 17वीं सेंचुरी में मुद्दु राजा द्वारा बनाया गया था और बाद में टीपू सुल्तान ने इसे पुनर्निर्माण किया। यहाँ पर महल, संग्रहालय, मंदिर और कारागार यानी प्रिजन भी है। महल के अंदर एक संग्रहालय है जिसमें पुराने समय की वस्तुएं दर्शाई गई हैं, और इस जगह की विजिटिंग टाइम है 10 AM से 5:30 PM। तो अभी हम ऊपर आ गए हैं। फोर्ट का जो एरिया है ना, वहाँ पे चढ़ के, ये रेनोवेशन नहीं हो रहा है इसका, तो हम यहाँ पे आ सके। और यहाँ पे ना मंदिर है, मंदिर की एंट्री नीचे से है। तो चलते हैं अभी मंदिर के अंदर। तो इस तरह का कुछ है इसका एंट्री। काफ़ी ही पुराना, मतलब इससे फीलिंग आ रही है, मतलब एकदम भी रेनोवेटेड नहीं है, जैसा पहले था वैसा ही है अभी भी। तो ये गणेश जी का टेम्पल है, और ये 17वीं सेंचुरी से यहाँ पे बनाया हुआ है। सोचिए कितना पुराना टेम्पल है, और इस टेम्पल पे अभी भी पूजा होती है। अभी तो ये टेम्पल बंद है, बट मैं थोड़ा सामने जाके आपको दिखाती हूँ। तो चलिए चलते हैं अब अपने नेक्स्ट स्पॉट की तरफ। लोग पहुंच गए अभी राजास टूम। ये भी मडिकेरी में ही है। आपको मडिकेरी में बहुत सारे स्पॉट्स एक साथ कवर करने मिल जाएगा। राजास टूम, राजास फोर्ट और राजास सीट, ये सब आप एक साथ कवर कर सकते हैं। और यहाँ का एंट्री फ़ीस है 10 रुपीज़ जस्ट। 6 o'clock तक ये ओपन है। तो ये सारे ही जो राजास टूम है और राजास फोर्ट है, इनका टाइमिंग्स है, तो आप टाइम देख के इधर विज़िट कीजिए। राजास टूम एक प्रसिद्ध स्थल है जो मडिकेरी शहर में स्थित है। ये ऐतिहासिक स्थल राजा वीर राजेंद्र के समाधि स्थल के रूप में भी प्रसिद्ध है, जो कुर्ग के एक प्रमुख राजा थे। यहाँ पर राजा और उनके परिवारों की समाधियां हैं। ये समाधि राजा वीर राजेंद्र के सम्मान में 19वीं सेंचुरी में बनाई गई थी। इस जगह की विजिटिंग टाइम है 9:30 AM to 5:30 PM। मंदिर है, मंदिर शायद से। देखो बेल दिख रहा है ना? शिवलिंग है ना? हाँ, शिवलिंग है।
अंदर शिवलिंग है, दिख नहीं रहा है कैमरा में, बहुत अंधेरा है अंदर, बट आई थिंक पूजा नहीं होता है ना, लग नहीं रहा है। दूसरे वाले टूम्स में क्या है देखते हैं चल के। ये वाला तो मंदिर है, ये तो टूम नहीं है। बाहर से एक बार दिखाती हूँ आपको बाहर से। यहाँ पे है राजा और राजा की वाइफ का समाधि, और यहाँ पे पूजा की जाती है। आपको शिवलिंग दिख रहा होगा यहाँ पे। आमतौर पर टूम का निर्माण इस्लाम धर्म में किया जाता है, बट यहाँ पर कोडावा कम्युनिटी, जो कि एक हिंदू कम्युनिटी है, टूम का निर्माण करना उनके कल्चर का भी एक हिस्सा है। तो बढ़ते हैं अब अपने अगले स्पॉट पर। आज के लास्ट स्पॉट में आ गए हैं, राजा सीट। इसके बाद सीधा हम लोग डिनर करने ही जाएंगे। काफ़ी ज़्यादा भीड़ लग रही है, बट देखते हैं। वैसे अभी लॉन्ग वीकेंड नहीं है ना, तो इसलिए हम लोग को कुर्ग में ज़्यादा भीड़ नहीं मिला है। दैट्स अ गुड पॉइंट। बट राजा सीट में काफ़ी भीड़ लग रही है। राजा सीट एक प्रसिद्ध दर्शनीय स्थल है, जो कि मडिकेरी शहर में स्थित है। यहाँ एक सुंदर बागीचा है, और यहाँ से आसमान और पहाड़ों का दर्शन किया जा सकता है। इस स्थल का ऐतिहासिक महत्व है, क्योंकि यहाँ पर कुर्ग के राजा अपने षष्ठी उत्सव के दौरान बैठते थे और सुंदर दृश्यों का आनंद उठाते थे। ये जगह सनसेट और सनराइज देखने के लिए मशहूर है, और बहुत सारे लोग सनसेट और सनराइज के समय यहाँ पर आते हैं। जैसे जैसे सूरज डूब रहा था, वैसे ही सारा आसमान सुनहरा हो गया था, और पहाड़ तो कुछ अपनी ही कहानी सुना रहे थे। कुर्ग में आकर यहाँ इतना समय बिताकर एक चीज़ का महत्व तो समझ में आया, और वो है ज़िंदगी में ठहराव का होना। चलिए इसी थॉट को लेकर चलते हैं डिनर के लिए। अभी हम लोग आ गए बिग टब कैफ़े। लास्ट टाइम भी हम लोग आए थे और काफ़ी अच्छा लगा था, तो वी आर हियर अगेन। इनका खाना बहुत ही अच्छा है, कॉफ़ी भी अच्छा है, तो इफ़ यू आर हियर विजिट देम डेफिनेटली।